बुलिश स्विंग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो थंबनेल से तो आपने जान ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे निकाल दे। बहुत बार सुना है मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, बहुत बार देखा भी है मल्टी बैगर स्टॉक, लेकिन इसको ढूंढते कैसे है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे निकाला जाता है। क्या आपकी कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए लेकिन फिर भी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो गया है, तो इसमें किसका हाथ है? ऑपरेटर का? नहीं, ऑपरेटर का हाथ नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो फैक्टर आपके स्टॉक को करेक्ट कर रहा है, वही फैक्टर है जो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको ढूंढने में मदद कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो वो कौन सा फैक्टर है, चलिए सीधा जानने की कोशिश करते कि आखिर वो क्या है जो एक स्टॉक प्राइस को 10x 12x बनाता है। जी हाँ, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही है वो फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा स्क्रीनर पे, मनी कंट्रोल पे ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे निकालते हैं। तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा एग्जाम्पल पे जंप करेंगे और बेटर जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एक स्टॉक प्राइस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग आज करने वाले, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, ये कंपनी का डेटा देखेंगे और उसका ऑपरेटिंग मार्जिन का एक स्टॉक प्राइस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी एक केमिकल कंपनी है, नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन हिंट ज़रूर है कि ये केमिकल कंपनी है। अगर आप पहचान चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रॉम 2012 से लेके 2020 तक आप देख सकते हैं कि इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी ऊपर नीचे रहे हैं। तो अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जब एक्सपांड हुआ तब स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट गिरा, और जब मार्जिन स्टेबल या फिर थोड़ा सा करेक्ट हो गए तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे क्या हुआ, वो हम आगे जानने की कोशिश करें। इसके लिए हम लोग 2015 टू 2017 का डेटा पहले लेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 17 से लेके 20 एंड देन 22% ऑपरेटिंग मार्जिन जो है यहाँ पर थोड़े बड़े हैं। तो स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट गिरा है वो हम देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस में इम्पैक्ट किया है। तो हम लोग 2015 से लेते अप्रैल से लेंगे, अप्रैल से लेके 2017 तक का चेक करते कि कितना हुआ है। ऑलमोस्ट 7x या फिर 6 या 7x कंपनी ने जो है रिटर्न्स दिए यहाँ पे, जब मार्जिन एक्सपांड हुआ है 17 से 20 और एंड देन 22। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 17, 18 और 19 और 20 यहाँ पर मार्जिन्स थोड़े स्टेबल और थोड़ा कम हुए, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे क्या हुआ है चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आपके सामने मैं स्क्रीन पे लिख के आता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 2018 से जब ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल थे या फिर थोड़े से करेक्ट हो गए तो उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 50 to 60% जो स्टॉक है वो करेक्ट हुआ है जब ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल थे या फिर मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन आया, तो एक आइसोलेशन मोड में चले गया था ऑपरेटिंग मार्जिन और स्टॉक प्राइस पे भी। उसके बाद अगर हम आज देखेंगे तो 2021 में जो है 29% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गए। इसका रीज़न है रॉ मटेरियल प्राइसेस जो थे वो बहुत सस्ते हो गए थे, और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक कैसे ये 10 बैगर या फिर 12 बैगर जो है वो स्टॉक निकला। आप रिटर्न जस्ट चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। रिटर्न जो आ रहे वो है 12x। और अब हम जब देखें 2021 के बाद जब ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो करेक्ट होना स्टार्ट हो गया 29 से 27, 26 और अभी 19, तो उसका इम्पैक्ट जो है प्राइस पे कितना रहा हम देख सकते कि यहाँ से भी ऑल टाइम हाई से जो है ऑलमोस्ट 54% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये एक
पाइप कंपनी है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये रिसेंटली 2020 में लिस्ट हुई है। तो इसका जो डेटा है वो ज़्यादा नहीं है हमारे पास, और इसका जो पास्ट डेटा है 2015 से लेकर 19 तक वो भी बेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन जो है जब लिस्ट हुआ कंपनी 2020 में, तो आप देख सकते हैं 2020 से 2021 तक ऑपरेटिंग मार्जिन 14 से 18% बढ़ गए। तो इसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस पे वो क्या होता है हम देखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट 2020 अप्रैल 2020 से लेंगे, अप्रैल 2020 से 2021 एक साल में अगर आप देखो तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 500% रिटर्न, यानी कि 5 गुना ये स्टॉक बढ़ चुका है। और उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी के मार्जिन जो है वो 18 से थोड़े कम आ गए, 22, 23, अगर आप देखो तो 16 और फिर 9 पे सीधा आ गया और अब 14 पे। तो उसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस पे वो काफ़ी रहा है कि ये स्टॉक प्राइस काफ़ी स्टेबल रहा है। अगर आप देखो तो अप्रैल 2022 से अभी तक 2024 यानी 2 साल में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न कमा के नहीं दिए। तो कैसे पता करेंगे कि एक कंपनी के मार्जिन्स जो है वो एक्सपांड होने वाले, कॉन्ट्रैक्ट होने वाले या फिर स्टेबल रहने वाले? तो सबसे पहले तो नज़र आपको रखनी पड़ेगी रॉ मटेरियल प्राइसेस पे। तो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट एग्जांपल लिया था केमिकल कंपनी का, उसमें आपने देखा होगा कि 2012 से लेके 2020 तक उनके जो एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो 55% था, लेकिन जब 2021 में उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो सीधा 48% पे आ गए। तो इसका जो बेनिफिट है कंपनी को मिला और उनके मार्जिन जो है वो काफ़ी शूटअप हुए। और जब मार्जिन शूटअप हुए तो शेयर प्राइस भी जो है वो काफ़ी शूटअप हुआ और शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिला, सीधा 10x जो है सीधा 10x हो गया स्टॉक प्राइस। तो दूसरा चीज़ जो है वो है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट, अगर कंपनी अपने अदर कॉस्ट को रिड्यूस करता है तो ऑब्वियसली उनके मार्जिन जो है वो एक्सपांड होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से पता चलेगी? तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, मैनेजमेंट जो आते हैं वो गाइड करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स के बारे में मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है वो सुनने की कोशिश करो। अगर आपको मैनेजमेंट टीवी पे नहीं आ रहे तो उनके जो अर्निंग्स कॉल होते हैं मैनेजमेंट या फिर कंपनी वेबसाइट पे आपको मैनेजमेंट कॉल्स मिल जाएंगे, अर्निंग कॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर वो लोग कुछ मैनेजमेंट डायरेक्टली नहीं बताते उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें वर्कआउट करना पड़ता है कि एनालिस्ट को आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि आपने स्टॉक प्राइस को भी पकड़ लिया। तो आज का वीडियो यहीं पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।